हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी देखेंगे। राजस्थान की स्थिति में हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति दो प्रकार की होती है। खगोलीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति। खगोलीय स्थिति दो प्रकार की होती है, जो अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। इसके अलावा विस्तार भी दो प्रकार का होता है। राजस्थान क्षेत्रफल, राजस्थान की सीमा, सीमा दो प्रकार की होती है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। साथियों, पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे पहले देखते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति और विस्तार। साथियों, ये टॉपिक रीट मेंस, बीएसटीसी 2026, सीईटी 2026 और पीटेट 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति दो प्रकार की होती है। राजस्थान की स्थिति दो प्रकार की है। इसमें एक तो है खगोलीय स्थिति, यानी राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति दो प्रकार की है। एक तो खगोलीय आधार पर, यानी खगोलीय स्थिति। दूसरी आती है साथियों भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। खगोलीय स्थिति है, इसके भी दो पार्ट हो गए। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो होती है अक्षांश एवं देशांतर, यानी खगोलीय स्थिति के दो पार्ट हो गए, अक्षांश और देशांतर। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति में यानी प्राकृतिक भूगोल से संबंधित जैसे पर्वत पठार के बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो होगी भौगोलिक स्थिति। इसके अलावा राजस्थान का विस्तार। विस्तार में देखे साथियों, विस्तार भी दो प्रकार का है, यानी एक तो क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 1,32,139 वर्ग मील है क्षेत्रफल। इसके बाद में आती है सीमाएं, यानी सीमाएं सीमाएं दो प्रकार की है। यानी राजस्थान की सीमाएं दो प्रकार की है। एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो 1,070 किलोमीटर है और टोटल है। अगर देखें भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई 3,310 किलोमीटर है। इसके बाद में जो सीमा दूसरी आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी आती है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा साथियों, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों से साथ लगती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ सीमा बनाती है। तो इनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो इनको जो सीमाएं हैं, क्षेत्रफल, इनकी जानकारी जानने से पहले हम देखेंगे खगोलीय स्थिति के आधार पर राजस्थान को अक्षांश व देशांतर में कैसे दिखता है, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। अक्षांश व देशांतर को जानने से पहले हम देखेंगे ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। साथ ही ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप या पृथ्वी का मॉडल, पृथ्वी की काल्पनिक रूप या पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप या पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल ही क्या है? ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप, यानी पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप यह है मॉडल। इसके अलावा साथियों सर्वप्रथम जो ग्लोब बनाया है उस महान व्यक्ति का नाम है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने सर्वप्रथम ग्लोब के बारे में जानकारी दी। तो ग्लोब सर्वप्रथम बनाया मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम के द्वारा सर्वप्रथम ग्लोब के बारे में जानकारी दी गई। और ग्लोब पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, यानी ग्लोब है, इस पर दो काल्पनिक रेखाएं, दो काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं।
साथियों ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उन दो नाम है, एक तो अक्षांश रेखा है, दूसरी है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। उसी प्रकार देशांतर रेखा देखे, देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखते हैं साथियों अक्षांश, अक्षांश अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश है बे काल्पनिक रेखाएं, बे काल्पनिक रेखाएं, बे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी में दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं, गोलार्ध में बांटती हैं। साथियों जो अक्षांश रेखा है वो यानी बे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद में देखते हैं देशांतर। देशांतर बे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती हैं। यानी देशांतर बे काल्पनिक रेखाएं हैं, बे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध, यानी पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं, पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं, गोलार्ध में बांटती हैं। साथियों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटने वाली कौन सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं। जिसके बाद में पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनका नाम है देशांतर रेखा। अब देखते हैं साथियों एक एक को अक्षांश के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश के बारे में जानकारी। अक्षांश, अक्षांश रेखा, साथियों अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है वो इस प्रकार है। ये ग्लोब, ये पृथ्वी हो गया, यानी जो बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश है उसका नाम है भूमध्य रेखा, ये इसका नाम है साथियों भूमध्य रेखा। इसके बाद में यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 90, भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 और एक भूमध्य रेखा, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी 181। तो उत्तर में भूमध्य रेखाओं की संख्या 90 है जो इस प्रकार है। अक्षांश रेखा साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बांटती है, जबकि खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अक्षांश रेखा होगी। अक्षांश रेखाओं में देखे साथियों, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसका नाम तो है भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम आर्कटिक रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा साउथ में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम है मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। इसके अलावा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। तो साथियों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसके अलावा ये 90 डिग्री नॉर्थ ये हो गया। इसके बाद में 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री ये साउथ। इसके बाद में 90 डिग्री साउथ। साथियों जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसका नाम है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव।
इसके बारे में जो 90 डिग्री साउथ है इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। जो 23.5 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके अलावा एक है, अगली रेखा आती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। जबकि भूमध्य रेखा के राजस्थान किस दिशा में, क्वेश्चन आ सकता है, भूमध्य रेखा के राजस्थान किस दिशा में है, तो राजस्थान उत्तर दिशा में है। अब इसके बाद में आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम साथियों आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। इसके अलावा जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री साउथ है, जो दक्षिण अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इसका नाम हो गया साथियों मकर रेखा। मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तरी दक्षिण अक्षांश है, उसका नाम होगा उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसका आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और 90 डिग्री जो साउथ या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसका नाम हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ये तो होगी साथियों कर्क रेखा, सीधी सीधी है कर्क रेखा। ये होगी कर्क, ये होगी भूमध्य, ये होगी मकर, ये होगा आर्कटिक, ये हो गया अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। तो इस प्रकार है साथियों कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा है, यानी भूमध्य रेखा। इस प्रकार ये अपना राजस्थान इस प्रकार है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि भूमध्य रेखा के राजस्थान किस दिशा में है, तो भूमध्य रेखा के राजस्थान उत्तरी दिशा में है। इसके अलावा मकर रेखा है, मकर रेखा, ये मकर रेखा है, मकर रेखा राजस्थान किस दिशा में, उत्तर दिशा में। जबकि कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर इस प्रकार गुजरती है। तो कर्क रेखा के राजस्थान में ज्यादातर उत्तर दिशा में है, जबकि कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके अलावा कर्क रेखा की कुल लंबाई, कर्क रेखा है उसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। कर्क रेखा में ये भूमध्य रेखा है, इससे उत्तर की ओर जाते हैं तो कर्क रेखा की संख्या यानी अक्षांश रेखा की संख्या 90 है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर आते हैं तो अक्षांश रेखा की संख्या 90 है। एक खुद भूमध्य रेखा है। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश काल्पनिक रेखाएं कितनी है, 181। 181 अक्षांश, यानी पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, 181 अक्षांश हैं। इसके अलावा अब देखते हैं साथियों, अक्षांश देख लिया, अब देखते हैं देशांतर। देशांतर। देशांतर है जो पृथ्वी को इस प्रकार, जिस प्रकार अक्षांश ने बांटा है दो बराबर भागों में, उसी प्रकार अक्षांश भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते, देशांतर भी दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, देशांतर तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जबकि अक्षांश है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। जो अक्षांश देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, तो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, उसका नाम है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसके अलावा जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं की संख्या देखिए, कुल संख्या कितनी है, तो 179 ग्रीन्स रेखा के पूरब पूरब में, और 179 ग्रीन्स रेखा के पश्चिम में, और एक खुद ग्रीनविच रेखा, और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360। इसके इस प्रकार है साथियों, देशांतर रेखा इस प्रकार खींची जाती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, इस प्रकार है
जो एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिण ध्रुव। इसके अलावा ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व। ये है साथियों ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। तो हमारा राजस्थान इस यानी देशांतर रेखाओं के आधार पर देखिए किस दिशा में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान देशांतरीय आधार पर तो पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय आधार पर राजस्थान किस दिशा में है, तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। और पृथ्वी या ग्लोब पर राजस्थान किस गोलार्ध में हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या ईशान कोण। तो इस प्रकार है साथियों, यानी अच्छा देशांतर रेखाएं, यानी रेखा देशांतर रेखा कितनी होगी, यानी 179। तो ग्रीनविच रेखा के इधर पूरब की तरफ 179 ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ। इसके अलावा एक खुद ग्रीनविच रेखा, एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये होगी 360 देशांतर। यानी पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं, तो पृथ्वी पर साथियों 360 देशांतर हैं। क्वेश्चन आ सकता है, देशांतर है, देशांतर का काम होता है समय का निर्धारण करना। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, यानी 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 1 घंटे का समय लगता है। साथियों ये है ग्रीनविच रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसका नाम है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसके अलावा जो ग्रीनविच रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम, ये समय का निर्धारण करती है। ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो अगर ग्रीनविच रेखा पर यानी इंग्लैंड में अगर मैच 12 बजे आएगा, तो राजस्थान में यह मैच 12:30 बजे या 5:30 बजे, यानी 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। जो भारत का जो मानक समय का निर्धारण किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है वो भी, तो उससे समय का निर्धारण होता है। साथियों ये अक्षांश और देशांतर के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब रिवीजन कर लेते हैं। हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले देते हैं खगोलीय स्थिति। खगोलीय स्थिति में हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। भौगोलिक स्थिति, जिसमें भूगोल के बारे में यानी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इसके अलावा यानी भूगोल के बारे में पर्वत पठार जो स्थिति होती है वो भौगोलिक स्थिति आती है। इसके अलावा जो विस्तार है, विस्तार दो प्रकार का आता है राजस्थान में, क्षेत्रफल और सीमाएं। क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील है। और सीमाएं दो प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय सीमाएं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, उसकी कुल लंबाई देखें, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई तो 3310 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, कुल सीमा में अंतर्राज्यीय सीमा वो कितनी है, 4850 किलोमीटर है। अब देखते हैं साथियों, यानी देशांतर अक्षांश को जानने से पहले हम देखेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल के रूप में जानता है। यानी पृथ्वी का जो प्रतिरूप या पृथ्वी का काल्पनिक मॉडल है उसे ही ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मार्टिन बेहम, इसलिए मार्टिन बेहम को ग्लोब का जनक कहा जाता है। इसके अलावा ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो अक्षांश, अक्षांश पे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि देशांतर रेखा है वो काल्पनिक रेखा है जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटते हैं। और देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जबकि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब देखते हैं साथियों, यानी अक्षांश रेखा जिसमें
0 डिग्री अक्षांश है उसका नाम है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है आर्कटिक रेखा, जबकि 0 डिग्री अक्षांश हो गया भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम हो गया मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसका नाम हो गया अंटार्कटिक रेखा और 90 डिग्री जो साउथ है, 90 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उसका नाम होगा दक्षिण ध्रुव। ये होगी कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में जानकारी देखें। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा के राजस्थान किस दिशा में है, तो कर्क रेखा के राजस्थान ज्यादातर उत्तर में है, जबकि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके अलावा देखते हैं साथियों भूमध्य रेखा के राजस्थान किस दिशा में है, यानी भूमध्य रेखा के राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के राजस्थान किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब अगली आती है देशांतर रेखा। देशांतर वे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। साथियों जो 0 डिग्री देशांतर है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, वो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। जो ग्रीनविच मीन टाइम जो समय का निर्धारण करती है, विश्व के समय का निर्धारण इससे होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से। भारत में जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इससे ही समय का निर्धारण होता है। यदि इंग्लैंड में मैच होता है तो भारत में वो मैच 5.5 घंटे बाद में दिखाई देगा, क्योंकि ग्रीनविच टाइम से पूरब की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है और ग्रीनविच टाइम मीन टाइम से पश्चिम की ओर जाने पर समय का मान घटता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 15 मिनट का समय लगता है। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक, जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी है। हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और ऐसे ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स के लिए बढ़ते रहे सर।